देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कई सारे जो है नारे लग रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के, और आप देखेंगे कि सेना के रिटायर्ड कुछ अधिकारी हैं जो कि जल सेना, वायु सेना और थल सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं। और आज इनकी जो है मांग है, जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर के सरकार कुछ एक्शन ले और उसका बदला भी ले। क्या नाम है आपका? मैं महेश चंद्र साहू, भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त। आप वायुसेना से हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कल मीटिंग की थी और हमारी तीनों सेनाओं को ये आदेश दे दिया कि जगह उनकी है, समय तुम्हारा होगा, लीजिए एक्शन, जिस तरीके से बदला लेना है पाकिस्तान से लीजिए। क्या कहेंगे आप? जो आपका पहला सवाल था कि इस बार कैसे निपटेंगे, इस बार निपटेंगे योगी स्टाइल में। और हाँ, और योगी स्टाइल ये है कि उसको फाइनेंशियल, फिजिकली, जो ऑल टाइप ऑफ पनिशमेंट हैं सारे के सारे तैयार रखने होंगे। मतलब अपने सारे हथियार निकालने हैं, अब एक नहीं। पहले उसको जैसे जो हो रहा है अभी, पानी बंद करो, खाना बंद करो, रोटी पानी, और पर डंडे मारने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें जब होंगी तो उसको समझ में आ गई, क्योंकि अभी तक ये सब कुछ नहीं हो रहा था। अब उसके मतलब लोगों को यहाँ आना बंद करो, उसका खाना पानी जो यहाँ से ट्रेड है वो बंद करो, पानी बंद करो, उसके बाद दूसरा डंडा भी मारो। कहीं ना कहीं चौतरफा मार जो है इस बार पाकिस्तान को पड़ने वाली है। वही सब एक सल्यूशन है, उसको चौतरफा मारो और ऐसा मारो। ये नहीं कि खाना उसको दिए जा रहे हो और केवल युद्ध सल्यूशन नहीं है। युद्ध तो होगा, लेकिन उसके पहले उसको इतना कमजोर कर दो कि वो खड़े होने लायक न रहे। वैसे खड़े होने लायक है भी नहीं वो, अभी फाइनेंशियली उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। आप कह रहे कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है पाकिस्तान, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, उनके रक्षा मंत्री ने भी एक्सेप्ट किया कि हम 3 दशकों से आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, हर जगह जो है पाकिस्तान का ही नाम आता है हमेशा। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इससे जो इंटरनेशनल अदर कंट्रीज हैं, दे हैव कम इन फेवर ऑफ इंडिया, तो वो भारत के सपोर्ट में आ गए। अब हमारे पास खुला मैदान है, हम जैसे चाहें वैसे उसको डील कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सऊदी अरब से जो है पाकिस्तानी जो भिखारी थे उनको भी बाहर भगा दिया, सब जो है अब हमारे साथ हैं। अब हमारे पास खुला मैदान है, क्योंकि बाहर से कोई उनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। somebody may support, but openly nobody is going to support Pakistan internationally। तो अब हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, जैसे हमारे मोदी जी चाहेंगे वैसे करेंगे, और योगी जी वाले स्टाइल में ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। पहले बुलडोजर जो चल रहा है, ये एक्शन आज से बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए। इतने आतंकवादी पैदा ही नहीं होते। लेकिन उस समय तो देखिए पुरानी सरकार थी, ये जो बुलडोजर एक्शन है ये तो बीजेपी की देन है ज्यादातर। पुरानी सरकार में भी तो बहुत ऐसे लोग बैठे थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान ही केवल सपोर्ट नहीं कर रहा था आतंकवादियों को, यहाँ बैठे अंदर बैठे बहुत से ऐसे लोग थे जो आतंकवादियों को इंटरनली सपोर्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में सपोर्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में एक से बढ़कर एक वकील, रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया जाता केवल आतंकवादियों के लिए, ना कि कोई आम आदमी के लिए। उनके बचाव में भी खड़े रहे। उनके बचाव में देश के अंदर इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा ब्लैक शीप्स हैं, दैट ब्लैक शीप्स शुड बी आल्सो ट्रीटेड इन द सेम मैनर। क्या कहेंगे जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया, पहले पानी बंद कर दिया, एम्बेसी बंद कर दी, 48 घंटे के अंदर जो है जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको जो है बाहर भेज दिया है, मतलब जो हिंदुस्तान में रह रहे थे उनको पाकिस्तान भेज दिया है। लेकिन अब क्या है, पाकिस्तान बौखला रहा है, डर रहा है, गीदड़ भक्के धमकी दे रहा है कि हमारे पास परमाणु हथियार है और हम भारत को भी जवाब दे सकते हैं। ये मोदी जी के सरकार में संभव नहीं है। 62 की लड़ाई में नेहरू ने जमीन चाइना को दे दिया 11,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। 65 का लड़ाई का विजय दिवस हम भी मनाते हैं, पाकिस्तान भी मनाता है। पाकिस्तान हार गया था, वो मनाता इसलिए है कि ताशकंद में हमारे प्रधानमंत्री को भी मरवा दिया और अपना जमीन वापस ले लिया। 71 की लड़ाई में भी यही हुई कि उन्होंने विजय दिवस हम भी मना रहे हैं, वो भी क्यों, शिमला समझौता करके, और उन्होंने जमीन भी वापस ले ली, 93,000 सैनिकों को वापस ले लिया। तो ये सब कांग्रेस की वजह से हुआ। लेकिन अब
पाकिस्तान को पता है कि मोदी के शासन में ऐसा नहीं होगा। अगर इन्होंने 1 इंच भी जमीन ले ली तो वो छोड़ने को नहीं है। हालांकि पाकिस्तान तो दावा ठोकता है कि ये पीओके जो है वो उनका है। वो इसलिए ठोकता है दावा कि यहाँ जो जयचंद है जो उनका सहायता कर रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा साहस आता है उनको। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं जब भी बोलूँगा तो कांग्रेस की बड़ाई करूँगा ही। क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? क्या लगता है सरकार को किस तरीके से और जो है कड़े एक्शन लेने की जरूरत है इस आतंकवाद के मुद्दे पर? देखिए, अभी वो पूरा समय गुजर चुका है। अब बिल्कुल शांति से बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब बार बार पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें कर रहा है ना, तो अब उसको ठोकना ही ठोकना है, उसका और कोई इलाज है नहीं। और इस समय सरकार और सेना तीनों ही जो है पूरे अटैकिंग मोड में है। जरूरत पड़ेगी तो उसके घर में जाके ठोकेंगे, ठोकते रहेंगे। और इस बार हो सकता है कि कंडीशन ऐसी हो जाए कि पाकिस्तान विश्व के नक्शे से गायब हो जाए। विश्व के नक्शे से गायब? बिल्कुल हो सकता है, अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो। लेकिन जिस तरीके से हमने उनका पानी बंद किया, वो तो धमकी ये भी दे रहे हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, हम जो है या तो खून की नदियां बहा देंगे या फिर जो है इसमें पानी बहाएंगे। पाकिस्तान के साथ हाथ में परमाणु हथियार है। भारत के लोगों ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? भारत की जो सेना है, जो परमाणु हमारे पास है, वो क्या शो करने के लिए, शो केस में रखने के लिए? वो हम भारत की जो आबादी है 150 करोड़ है और पाकिस्तान की कितनी है? अगर पाकिस्तान जैसे 5 भारत बने, 5 पाकिस्तान बनेंगे भारत में से, तो हमारे अगर एक पाकिस्तान चला भी जाएगा तब भी पाकिस्तान का तो नक्शे से सफाया होना ही होना है, बिल्कुल होना है। यहाँ का तो प्रत्येक नागरिक जो है परमाणु बम है। देशभक्ति के नाम पर प्रत्येक नागरिक परमाणु बम है। तो इसलिए पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए कि यहाँ जो परमाणु बम है, मिसाइलें हैं, और प्रत्येक जो नागरिक है वो पाकिस्तान को धोखे रख देंगे, खत्म कर देंगे नक्शे से। सर क्या नाम है आपका? शैलेंद्र जायसवाल। जी, किस पोस्ट पर है आप? मैं भारतीय वायुसेना में था, एज ए सर्जन रिटायर हुआ हूँ वहाँ से। क्या कहेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अब जो है हमको भी धमकियां दे रहा है, कहीं ना कहीं वो एक खुद खत्म देश है और अभी भी जो है लगातार आवाज उठा रहा है, कह रहा है कि हमारा पानी रोकने की कोशिश की तो या तो खून बहेगा या फिर जो है पानी बहेगा। सिर्फ जो है पानी ही नहीं रोका जा रहा, बहुत कुछ रोका जा रहा है। कटोरा लेके वो खड़ा हो ही चुका है, सब जगह जा चुका है। तो फाइनेंशियल फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, दूसरे जितने भी इंटरनेशनल फ्रंट पे हर जगह जो है उसको रोका जा रहा है। तो वो कहीं इतना दबाव झेल नहीं सकता है, ये नहीं झेल सकता है। और ये पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। हालांकि अंत तो पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि बलूचिस्तान में और अलग अलग तरीके से जो है पाकिस्तान खुद ही बट रहा है। क्या लग रहा है इस बार अगर युद्ध होता है तो हम पीओके उनसे लड़के लेकर ही रहेंगे? पीओके के लिए तो युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं, पीओके अपने आप तैयार बैठा है साथ में आने के लिए। पीओके तो हमारा ही है। सरकार जैसे होता है ना कि अपनी जमीन पे जब तक सरकार को जरूरत नहीं होती तब तक कोई भी कुछ भी कर ले, अधिक्रमण जिसे बोलते हैं, तब पाकिस्तान के लोग उस पर बैठे हैं। जिस दिन भारत को जरूरत होगी उस दिन खाली करा करके अपने इस्तेमाल में ले लेंगे। पीओके हमारा था, हमारा है। पीओके में कहीं कोई डाउट नहीं है, उसके लिए डाउट नहीं, लेकिन पाकिस्तानी धमकी भी दे, पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो उनके शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो हैं, उन सभी ने धमकी दी है कि हमारे पास परमाणु हथियार है, हम भी जो है जंग का मुकाबला देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे भारत को। परमाणु हथियार अगर उन्होंने चलाया तो भारत का एक छोटा सा हिस्सा जाएगा, और अगर भारत ने चलाया तो पूरा पाकिस्तान जाएगा, उड़ जाएगा। और परमाणु तो खाली धमकी देने के लिए ही होता है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता है, ये उनको भी पता है। और इसलिए वो गीदड़ बबकी जो है अब की बार काम नहीं आएगी। खाली मिलिट्री एक्शन ही नहीं, बाकी सारे एक्शन होने हैं जिससे जो है उनका अंत निश्चित है। पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने वाला है, पीओके वापस आने वाला है। पाकिस्तान का जितना भी हिस्सा भारत को लीगली मिलना चाहिए था वो ऑलरेडी मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश में आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक बड़ी बैठक की थी, हमारे तीनों सेनाओं को बिठाया था, उनको सीधा सीधा आदेश दे दिया है कि जगह उनकी होगी, समय तुम्हारा होगा, टारगेट तुम्हारा होगा, कर दीजिए काम। खुली छूट तो मिल गई है, लेकिन इतना टाइम लग रहा है, लोग देख रहे हैं कि टाइम नहीं लग रहा। मिलिट्री एक्शन कभी भी बिना प्लानिंग के नहीं होता। ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है कि जाके बम फोड़ दिया। आप कितना टाइम लगेगा? मतलब लोग वो कह सकते हैं उत्सुक हो रहे हैं कि लग रहा है कि अभी युद्ध होगा, या थका के मार देना, ये भी एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती है। वो कितनी रात जगते रह जाएंगे कि अब हमला होगा, अब हमला होगा, और जब वो निश्चिंत हो जाएंगे अब नहीं होगा तभी काम हो जाएगा। इस बार जो भी होगा ना वो बिल्कुल हटके होगा, अलग होगा, विश्व में देखने लायक होगा। जब वो लोग चैन की नींद ले रहे होंगे कि अब खतरा टल गया,
तभी काम हो जाएगा। हालांकि पानी तो बंद कर दिया है, लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे जो समझौते हैं वो भी बने रहें, उसको लेकर के आप क्या समझौते नहीं बने रह सकते। शिमला समझौता ने लाइन ऑफ कंट्रोल डिसाइड किया था। अब वो शिमला समझौते से जैसे ही पीछे हटेंगे तो पीओके ऑटोमेटिकली हमारे पास में है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल तो खत्म हो गई। जब वो खुद ही उसको नहीं मान रहे हैं तो हम नई बाउंड्री हम डिसाइड करेंगे उसके बाद में। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इस हमले के बाद जो अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं, बंदरगाह भी बंद कर दिए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? उसका नुकसान किसको है? उसी को ही है। उसी को है। उसी को है। वही सब तरफ से ट्रैप है, बाई एयर भी ट्रैप हो जाएगा और बंदरगाह से भी ट्रैप है। कहीं ना कहीं आप एक सवाल और है, मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से जो पाकिस्तान के जो नागरिक भारत में रह रहे थे, जो लोग अपना इलाज करवाने आए थे, और कुछ लोगों को जो नागरिकता भी मिल गई थी लेकिन जिनकी शादी भी हुई थी, जिनके बच्चे भी हैं, उन लोगों को जब ये देश छोड़ना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोग रो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान इतनी प्यारी कंट्री है, कुछ दिन बाद भारत में मिलने ही वाला है। उनको अभी ही चले जाना चाहिए, अच्छी तरह सेट हो जाएं। जब बाद में मिलेगा तो वो भारत के निवासी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज भी वो भारत में रहना चाहते हैं, आगे जाके भी भारत में ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चले जाएंगे तो अच्छा है, सेटलमेंट अच्छी तरीके से हो जाएगा उनका, है ना। तो देखिए, लगातार जितनी भी हम बातचीत कर रहे हैं और द न्यूज़पेपर से हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? पहलगाम का जो हमला हुआ उसके बाद अब सरकार पूरे एक्शन मोड में है। देखिए, सरकार को सब तरीके से पूरी सपोर्ट है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि क्या उन्होंने करना है, और सेना को भी पूरी छूट दे दी गई है। तो अच्छा, बड़ा हमला किया जाएगा, लेकिन सोच समझ के प्लान करके सही टाइम पर किया जाएगा। लेकिन हमारे देश के लोग जानना चाहते हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है इस चीज़ में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमारे देश के निर्दोष लोगों को मारा, तो कहीं ना कहीं जल्दी एक्शन होना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें ना नी जर्क रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। हमने एक्शन ऑलरेडी शुरू कर दिए। नॉन काइनेटिक एक्शन जिनको बोलते हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी बंद कर दी, डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए, व्यापार बंद कर दिया, ये सब कर दिया। लेकिन जो हमले का है वो बड़ा सोच समझ के प्लानिंग के साथ ही होना चाहिए, ताकि उसमें एक ही बार में सॉलिड एक्शन लिया जाए और उसको तोड़ा जाए पाकिस्तान को। सॉलिड एक्शन की आप बात कर रहे हैं, पीओ के पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से पीओ हमारे देश का हिस्सा था, उस पर अभी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी अपना दावा ठोक रहा है। नहीं, पाकिस्तान तो दावा काफ़ी समय ठोक करके बैठा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। देखिए, बहुत ऑप्शन है हमारे पास में, चाहे वो पीए की ऑप्शन है, या नीचे की कराची पोर्ट की ऑप्शन है, या अफगानिस्तान वाली साइड से आना है, या जैसा भी करना है। अभी आर्मी प्लान कर रही है, जो ऑप्शन भी वो ठीक समझेंगे। और हो सकता है ये मल्टी प्रोंग हो, कि इधर से भी चारों तरफ से, ताकि पूरा प्रेशर बनाया जाए पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। और उनकी अपनी अंदर की हालत भी ठीक नहीं है, वो सरेंडर करने को तैयार मिलेंगे आपको जब हम पहुँचेंगे। बस अब चलो सर। जी सर, क्या नाम है? मैं मेजर जनरल वीके तिवारी। वीके तिवारी जी, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहेंगे? सरकार जिस तरीके से बैठकें कर रही है, उनका नतीजा क्या निकल के आ रहा है, आप ये बताइए। मैं बस सर 1 मिनट में चलता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया है, चूँकि देखिए ये जो स्ट्रैटेजी है कि इस चीज़ को कि कैसे हैंडल किया जाए, इसको हमको गवर्नमेंट पे छोड़ना चाहिए या सेना अध्यक्ष पे छोड़ना चाहिए। वो लोग आपस में मीटिंग करके एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हमारा अभी जो ड्यूटी है कि हमको एक साथ खड़े होकर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। एंड वी विल एक्सपेक्ट कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी गवर्नमेंट एक सशक्त एक्शन लेगी और मुंह तोड़ जवाब देगी, जो कि बिफिटिंग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।